तो जब इंडिया इतना ही मजबूत है पाकिस्तान में कि वो अपने फैसले, अपने इरादे रातों रात पूरे कर सकता है, तो फिर तो पाकिस्तान को यही मशवरा दिया जा सकता है कि आप पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो इंडिया के ही हवाले कर दें। का डिफेंस बजट है, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कश्मीर का इशू है, फिर हम कहते हैं जनाब कि जाओ कश्मीर के इशू पे लॉबिंग करो, फिर हम कहते हैं जनाब जाओ कश्मीर के इशू पे कल अभी आज ये 27 अक्टूबर होने की वजह से हम यहाँ पे बात हो रही है जनाब की लॉबिंग करो कश्मीर पे, ब्लैक डे मनाओ, ये करो वो करो, लेकिन व्हेन द स्टेट डजंट हैव अ मनी एंड द स्टेट हैव टू बोरो मनी फॉर लॉबिंग, तो कैसे काम चलेगा? एक बहुत बड़ा और गंदा प्लान बनाया गया है। पाकिस्तानी कश्मीर पर हमला करने का मंसूबा रेडी किया गया है, मंसूबा तैयार कर लिया गया है। बड़े लेवल के ऊपर बड़ी पोजीशंस पर जो लोग हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी कश्मीर की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कश्मीर लेकर उसे जो है वो इंडिया के साथ मिलाया जाएगा। हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, श्रीनगर में एक इवेंट हो रहा था जिसमें हमारे इंडिया के एयरफोर्स का जो वेस्टर्न कमांड है उसके कमांड इन चीफ साहब ने ये बोला कि जल्दी ही जो है वो हम कश्मीर को पूरा करेंगे, यानी कि जो पीओ, और उन्होंने ये भी बात उसमें जोड़ी कि जो पीओके में रहने वाले कश्मीरी हैं उनके ऊपर जो है पाकिस्तान जुल्म ढा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और जल्दी ही जो हम हैं पूरा जो कश्मीर था उसको फिर से वापस लेकर के फिर से उसको एक यूनाइटेड कश्मीर बनाएंगे, जो ये अलग अलग देशों में बढ़ गया उसको छोड़ करके करेंगे। इसके बाद से पाकिस्तानियों में जो है वो खलबली मच गई, हलचल मच गई। किस तरह की आपने क्लिप में देखा, पूरी चीज़ हम देखेंगे। और दूसरी तरफ ये चीज़ चल रही है कि जितने भी मुसलमान देश हैं पावरफुल, वो सब इंडिया की तरफ जो है उनका रुझान ज़्यादा है, और जिनका नहीं है उनका तुर्की जैसे को क्या हाल हो रहा है वो सब देख रहे हैं। उनका भारत क्या करवा रहा है, कैसे उनको ग्रे लिस्ट कर दिया रहा है। पूरी चीज़ के अंदर हम चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा लें। एक बहुत बड़ा और गंदा प्लान बनाया गया है। पाकिस्तानी कश्मीर पर हमला करने का मंसूबा रेडी किया गया है, मंसूबा तैयार कर लिया गया है। और इस मंसूबे से पहले नाज़रीन इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाए, इससे पहले कुछ ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं जिस पे ये फैसला किया जाए और देखा जाए पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कैसे करता है। एक प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तमाम तर जिम्मेदारियां, तमाम तर ऑफिसर्स जो इंडिया में मौजूद हैं उनको सौंप दी गई हैं। ये पूरा मामला क्या है, पाकिस्तानी कश्मीर की बात क्यों की जा रही है इस वक्त, जिसे वो पीओके कहते हैं और जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसके ऊपर हमले की क्या बात की जा रही है? और क्या किसी आम आदमी ने कहा? नहीं नाज़रीन, आम आदमी ने नहीं कहा। एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर बड़ी पोजीशंस पर जो लोग हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी कश्मीर की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कश्मीर लेकर उस तो इनको अपने पूरे जो हुकूमती मामलात है वो इंडिया के हवाले कर। साथियों, जहां एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया पूरा का पूरा इसी चीज़ से जूझ रहा है कि जो स्थिति है इस समय, अगर इसमें ये पाकिस्तानी वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो इस समय स्थिति है, इस समय 2 दिन लड़ने की भी हैसियत नहीं है पाकिस्तान की। 2 दिन भी अपनी सेना वहाँ पे खड़े करके युद्ध झेल जाए, इतना खर्चीला होता है युद्ध, वो ही इनकी जो है वो इस समय हैसियत नहीं है। और 2 दिन भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे फ़िलहाल जो स्थिति है इनकी, आप देखो इनके देश में कोई एक, इनके वैसे ही 4 राज्य हैं, 1 2 3 5 राज्य हैं, उनमें से जो है हर जगह कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पे इनका जो है वो तबाही ना मची हो। बलूचिस्तान में आप देख लीजिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। सिंध में आप देख लो किस तरीके से बवाल कट रहा है। पंजाब में तो जो सबसे हद हो गई, पंजाब जो बताते थे, माना जाता था इनका सबसे सेफ सूबा है, सबसे सिक्योर सूबा, वहाँ तो हद हो गई। टीएलपी वालों ने हद मचा दी है जिसका कोई अंत नहीं है। पूरे रोड जाम, चक्का जाम, सब जाम, पूरी एकदम इनको देश को जो अंदर से है वो एकदम निचोड़ के रख दिया है। और फिर उसके बाद हम देखें जो पीओके इनका है, वहाँ पे तो नारे लगते ही, आप सबने सुना था अभी जब चुनाव में धांधली थी उसके बाद कैसे वहाँ पे नारे लगे थे कि हमको हिंदुस्तान से जुड़ना है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ऐसे नारे लगे थे वहाँ पर। और लगे भी क्यों ना, वहाँ की जो एथनिक कश्मीरीज़ हैं उनको मारने का काम, उनको कईयों को मार दिए। बहुत ही लिमिटेड आबादी बची है वहाँ के ऑथेंटिक कश्मीरियों की, बाकी सब इन्होंने पंजाबी वहाँ पे भर भर के बसा दिए हैं। और इसके अलावा हम देखें तो खुद को इनको खर्चे चलाने के लिए तो इनको जा के भीख मांगनी पड़ रही, कहीं सऊदी से, कहीं किसी से, कहीं किसी से, और भीख मिल भी नहीं रही। इनकी इतनी इज्जत भी नहीं कि कोई इनको 2 पैसा दे दे। तो जब इनके खुद के खर्चों के लिए पैसा नहीं है तो ये लोग अच्छी तरह जानते हैं अगर युद्ध हुआ तो हो सकता है कहो
इस्लामाबाद तक ही ये सीमित रह जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो बात है, दूसरी तरफ हम देखें तो जितने मुसलमान देश हैं उसमें खासकर हम देखें यूएई, जो सबसे संपन्न देशों में माना जाता है, और सबसे संपन्न हम कह लें तो सबसे ज़्यादा पैसा फ़िलहाल यूएई के पास ही है मिडिल ईस्ट में, मुसलमान देशों में सबसे ज़्यादा। वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप सबने सुनी है खबर, कैसे कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान कश्मीर है वहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने सारे वहाँ पर आईटी पार्क्स, बड़े बड़े होटल्स और अलग अलग वहाँ पर टूरिज़्म के अट्रैक्शन के प्लेसेस जो है वो वहाँ पर डेवलप किए जाएंगे इंडिया और यूएई के जॉइंट वेंचर में। इसके बाद से तो जो है वो एकदम समझ लीजिए ताबूत में आखिरी कील का काम किया है इसने कश्मीर पाकिस्तानियों की। इसके बाद से तो एकदम ही वो बिलबिला उठे कि जो हमारे 54 देश थे वो कम से कम, इनको उम्मीद थी कि जो ओआईसी है वो इनका साथ तो दिया करेगा, लेकिन पिछले 2-4 सालों में ओआईसी जो पूरा का पूरा है, खाली हम तुर्की को छोड़ दें तो तुर्की तो बाकी सब जो है वो इंडिया के साथ ही दिखाई देते हैं। बाकी जितने 52-53 देश हैं, तुर्की ने नहीं किया, तुर्की ने साथ नहीं दिया, अब वो उसकी सज़ा भुगत रहा है। और अब तो इससे भी वो घिनौना उसके साथ में कांड क्या होने वाले हैं वो तो आने वाले दिनों में आप सबको भी देखने को पता चलेगा। जब से उसने यूएस के और फ्रांस के और अन्य, इसके अलावा और 8 देश, टोटल 10 देशों के जो एम्बेसडर्स को बाहर निकालने वाला है जल्दी, उसके फैसले से तो अब इनकी छीछा लेदर पूरी दुनिया में होने वाली, इनके ऊपर ऐसे ऐसे पाबंदियाँ लगने वाली हैं जिसका कोई हद नहीं है। दूसरी तरफ ये जो इनका किस्सा कहानी चल ही रही है, उधर आप देखिए तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में आपने पिछले 1-2 महीने में कोई भी ऐसी, जो हम कह सकते हैं रिश्ते मजबूती वाली बात, कोई भी सुनने को नहीं मिली होगी। सुनने को मिलता है तो क्या मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने वैक्सीन रख दिया और ले जाओ, उन्होंने इनको बुला लिया, यही सब चलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाइना वाले ज़बरदस्ती इनको बुलाते हैं कि तुमको बात करनी हो तो यहाँ आके मिलो, उसके बाद भी सोचेंगे क्या बात करनी क्या नहीं करनी है। तो साथियों, फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।